नमस्कार मित्रों, ग्रहों में न्यायाधीश शनिदेव 30 जून 2024 को वक्री होने जा रहे हैं। 15 नवंबर 2024 तक उनका ये वक्री काल कुंभ राशि में जारी रहेगा। मित्रों, वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। जिस राशि में वो गोचर कर रहे हैं उससे जब वो ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो उल्टा चलने लगते हैं तो पिछली वाली जो राशि होती है उसका फल वो उस गोचर के दौरान देते हैं ज्यादातर। तो कुंभ राशि वालों की अगर बात करें वक्री काल के दौरान तो आपके लिए लग्न के स्वामी बनते हैं, प्रथम भाव के साथ ही द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। और अभी जो है वर्तमान में उनका गोचर आपकी ही राशि में लग्न में चल रहा है। साढ़े साती का दूसरा चरण के साथ साथ षष्ठ नाम का महापुरुष राजयोग भी शनिदेव बनाए हुए। अब जब 30 जून को उनका वक्री काल शुरू होगा तो जाहिर तौर पर आपको द्वादश का भी फल देंगे वो, और द्वादश का फल देने की वजह से आपके जीवन में तमाम तरह की चुनौतियां देखने को मिलेंगी जिसको आपको पहले से जानकर और उसके अनुसार उपाय करने से उनसे आप बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शनि के इस वक्री काल का कुंभ राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, और यह जानकारी चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आपको चंद्र राशि नहीं पता है अपनी तो आप इसको लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। मित्रों, शनि देव के बारे में आपको पता है, ग्रहों में इनको न्यायाधीश की संज्ञा प्राप्त है, इनको उपाधि मिली हुई है। ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उसी के अनुसार हमको ये फल देते हैं। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर राशि, कुंभ राशि। वर्तमान में इनका गोचर 17 जनवरी 2023 से चल रहा है कुंभ राशि में, और 29 मार्च 2025 तक अनवरत जारी रहेगा कुंभ राशि में, और 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक वक्री काल इनका रहेगा। मित्रों, कुंभ राशि की बात करें तो जब वक्री काल आपका शुरू होगा तो इसमें आपको कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में अचानक आप देखेंगे समस्या आने लगेगी। डेट वगैरह आपको आसानी से नहीं मिलेगी। आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ेपन में वृद्धि हो सकती है। आप बेवजह किसी वाद विवाद में भी किसी से उलझ सकते हैं जिससे आपका समय और मान सम्मान दोनों प्रभावित होगा। साथ ही खर्च भी आपका इन बेवजह की चीजों में, कोर्ट कचहरी लीगल चीजों में हो सकता है। तो इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए। पहले से ही अवेयर कर दे रहा हूं, इसलिए आपको अपना स्वभाव में भी काफी सौम्यता बरतनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं उकसाने का भी काम करते हैं, तो आपको इन सब चीजों से भी बचना है। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बनाकर रखेंगे इस गोचर के दौरान तो आपके लिए फायदेमंद होगा। मित्रों, इस गोचर के दौरान आप देखेंगे अचानक आपका खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरे भाव पर भी वक्री काल में एक प्रकार से दृष्टि रहने वाली है। परिवार का माहौल खराब होगा, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही कहीं ना कहीं आपकी वाणी भी दूषित होगी, और वाणी के ही माध्यम से आप बैठे बैठे अपना काम तो बिगाड़ेंगे ही, क्योंकि साढ़े साती भी अभी आपको दूसरा चरण चल रहा है। और वाणी के ही माध्यम से कहीं ना कहीं आप परिवार में भी अपना मान सम्मान कम करेंगे और विरोधियों में भी बढ़ोतरी कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत चिंताजनक बात हो सकती है। अपने वाणी पर बहुत संयम आपको रखना है। शत्रुओं में भी आपके इस गोचर के दौरान वृद्धि होगी। जैसा मैंने बताया, वो आपके ही कुछ कारण ऐसे होंगे, चाहे वो वाणी के माध्यम हो, चाहे आपके गलत आचरण हो। सामने वाले से क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, तौल कर ही बोलिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मामा ननिहाल पक्ष से भी कुछ संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। खर्च में बढ़ोतरी जैसा मैंने बताया, साथ ही कर्ज वगैरह भी आपको अनावश्यक कार्य के लिए लेने से बचना चाहिए, और ले रहे हैं तो ये आपको चुकाने में समस्या हो सकती है, इसलिए हो सके तो कर्जा लेने से बचेगा। साथ ही किसी को उधार वगैरह भी देने से बहुत बचिएगा। बहुत कोई खास हो, बहुत अपना हो, जिससे पैसा मिलने की वापसी उम्मीद हो, उसी को दीजिएगा, अन्यथा पैसा आपका डूब सकता है। और जब आप उससे पैसा मांगने जाएंगे तो संबंध भी खराब होंगे, कोई वाद विवाद भी हो सकता है जिससे आप लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। कमर से लेकर पैर तक के हिस्सों में आपकी समस्या हो सकती है। दर्द वगैरह या दुर्घटना आदि का योग भी बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। नसों में खिंचाव वगैरह का भी आपको दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपको देखा जाएगा तो पाचन भी आपका प्रभावित होगा। पेट संबंधित भी समस्या आपको हो सकती है। वायु विकार, गैस, कब्ज आदि जैसी समस्या भी आपको हो सकती है। भाग्य में आपको जबरदस्त अवरोध देखने को मिलेगा। जहां जहां भाग्य की आपको प्रबल आवश्यकता होगी वहां पर यह वक्री काल आपको लगातार चुनौतियां पेश करेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब करेगा, पिता के साथ मतभेदों को यह जन्म देने वाला रहेगा, और कहीं ना कहीं
विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, किसी काम के लिए जाना चाह रहे हैं, शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं, उसके लिए ये जो शनि का वक्री काल है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और ज्यादातर हो सके धर्म कर्म में आप अपना मन लगाइएगा, धार्मिक चीजों में आप जो है जितना सम्मिलित होंगे, धार्मिक क्रियाओं में जितना आपका मन लगेगा, उतना वक्री काल आपके लिए ये पॉजिटिव रहेगा, अन्यथा ये आपको काफी समस्या दे सकता है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके शनि की महादशा कुंडली में चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वे शनि किसी तरीके से पीड़ित हैं, कुंडली में राहु का योग है साथ में, या सूर्य शनि साथ में, शनि मंगल साथ में, उन जैसे लोगों के लिए ये कुंभ राशि के जातकों के लिए खास और विशेष सतर्कता बरतने का समय रहेगा, ये 30 जून से 15 नवंबर 2024 तक। खास तौर पे मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, मेरा काम डराना नहीं है, मेरा काम बताना है। अब आप इसको पर्सनली मत लिया कीजिए, इंडिविजुअली ये जानकारी नहीं होती, ये राशि से संबंधित जानकारी होती। एक राशि के करोड़ों जातक होते हैं जिनकी कुंडलियों में ये जो गोचर के अनुसार ये स्थिति बैठती है, सही स्थिति बैठती है, उनके ऊपर ये ज्यादा प्रभावी होता है जो हम लोग बताते हैं ज्योतिष लोग। बाकी बहुत से लोग होते हैं कहते हैं आपने ऐसा बताया तो ऐसा तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ अच्छी बात है। अगर ये तो वही बात हो गई कि आप छाता लेकर निकले, बारिश नहीं हुई तो आप धूप से बच जाएंगे, और बारिश हो जाएगी तो आप बारिश से बच जाएंगे। दोनों ही काम में छाता अर्थात हमारा सुझाव आपको फायदेमंद साबित होता है अगर आप उसको करेंगे तो मित्रों उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी की जितनी पूजा उपासना कर सके कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हर मंगलवार को पूजन दर्शन कीजिए, हनुमान जी का मंदिर जाकर बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित कीजिए उनको। शनिवार को संध्या काल में जाकर अपने घर के आसपास पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, 7 बार उनकी प्रतीक्षणा कीजिए तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। पीपल का वृक्ष नहीं तो घर में किसी गमले में शमी का पौधा लगाकर आप उसके समक्ष तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, उससे भी आपको बराबर ही लाभ देखने को मिलेगा। काले वस्त्र का जितना हो सके इस्तेमाल कम कीजिए। शनिवार को छाया दान कीजिए, सरसों के तेल में, किसी पात्र में सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर उसका दान कीजिए। किसी गरीब को, जरूरतमंद को काला कंबल, छाता काले रंग का, जूता, काली उड़द की दाल काले कपड़े में लपेटकर, बांधकर, पोटली बनाकर ये आप वगैरह दान कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। काली गाय हो, काला कुत्ता हो, उसको अगर आप रोटी में गुड़ वगैरह रख कर दें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितना भी अपने जो घर में नौकर चाकर हैं या आपके जो सहकर्मी वगैरह उनका सम्मान कीजिए तो भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। किसी को अपशब्द मत बोलिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे माध्यम से, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके इजीली आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको बाकी राशियों के लिए कैसा रहेगा शनि का वक्री काल, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए ओम नमः शिवाय।